नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर जो कि है पार्ट अनअकैडमी का, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फटाफट डिस्कशन। डेट है 22 दिसंबर। मैंने आपको बोला था हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ गई, कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है, तो मैंने सोचा आज आपको यही पढ़ा देता हूँ। क्रोनोलॉजी हम कल भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक नई न्यूज़ आई थी, इंपॉर्टेंट थी। अनअकैडमी पर क्या मिलता है? डेली लाइफ क्लासेस, लाइफ टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं अनअकैडमी पर। ये फ़ायदे लेने के लिए आपको क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, जो कि आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल ऐप स्टोर पे। वहाँ पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कल के जो करेक्ट आंसर थे वो 2 लोगों ने दिए हैं, अभिषेक वशिष्ठ, 3 लोगों ने, श्याम यादव और शिवांगी गुप्ता। ये आप तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तरफ अच्छे तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि श्याम यादव सर ने यहाँ पे खुद ही एक्सप्लेनेशन दे दी है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, इन्होंने ये लिखते हैं क्यों? क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं, तो इस वजह से इनको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। मीडियम रेंज 500 से 5000 किलोमीटर तक होती है, तो मतलब 2000 से ज़्यादा है, लेकिन 5000 से कम है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और हाइपरसोनिक की स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, ना कि कम, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे श्याम यादव जी ने पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को चीज़ें, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे, आपको नई नई चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में फीडबैक भी लिखा करें कि सर आज ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। 11 बजे मैं एथिक्स की क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी पर, और करंट अफेयर की क्लास चल रही है 1 बजे। तो ये 2 क्लासेस आप अनअकैडमी पर आके देख सकते हो। यूट्यूब पर मेरी अलग अलग क्लासेस ये हैं, अलग अलग चैनल्स पर, तो आप इनको देख सकते हो। बढ़ते हमारी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ क्या आई है? जैसे आप देख रहे हो कि अभी एक म्यूटेंट कोरोना वायरस मिला, कहाँ पे? यूके में। तो ये म्यूटेंट कोरोना वायरस मिला और पूरे तरीके से हड़कंप मच गई कि यार ये मिला। इसके बाद कल आप देखो इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया, वर्ल्ड वाइड पूरे जितने भी स्टॉक्स हैं वो नीचे आ गए हैं। तो ये सारी न्यूज़ेस हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो इसकी वजह से अब हम देखते हैं कि इतना क्या हो गया, ये क्या है वायरस, म्यूटेशन क्या होता है, ये सारी प्रोसेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक नया स्ट्रेन मिला है जिसका नाम क्या है? SARS-CoV-2 वायरस, जिसको एक और नाम से जाना जाता है VIU 2012-01। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 2020 को ये डिटेक्ट किया गया। थर्ड इसका नाम क्या है? लीनिएज V.1.17। ठीक है, तो ये नाम याद रखें क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहे हैं। फैक्चुअल जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं SSC वगैरह बैंकिंग में, उनमें एकदम फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखें कि ये SARS-CoV-2 वायरस का एक नया स्ट्रेन है, जो कि अभी फ्रीक्वेंटली डिटेक्ट हो रहा है। कहाँ पे? जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं साउथ इंग्लैंड से, वहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट मिल रहा है। 23 अलग अलग टाइप के इसके म्यूटेशंस देखने को मिले हैं। आगे देखेंगे म्यूटेशंस क्या है। प्रॉब्लम किनको है? तो यहाँ पे देखो, अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, कि जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, तो उसमें जो अपर वाला पार्ट है, ये वहाँ पे जाके वायरस इकट्ठा हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर किसी के अंदर ये वायरस जा रहा है, म्यूटेंट वायरस, तो उसके सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में आ रहे हैं, मतलब और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कोरोना से भी खतरनाक हो रहा है। अगर हम बात करें तो क्या ये केवल इंग्लैंड में था? तो नहीं, साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही 90% जेनेटिक सीक्वेंस में ऐसे सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए उसमें ऐसे म्यूटेशंस देखने को मिले। और ये हमने कब से एनालिसिस कर रहे हैं? नवंबर 2020 से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 13 दिसंबर तक 1108 केसेस ऐसे थे जिनमें अलग अलग टाइप के म्यूटेंट वेरिएंट मिले केसेस में। अब ये केसेस हमें कहाँ मिले? तो मेनली साउथ इंग्लैंड में और ईस्ट इंग्लैंड में ये देखने को मिले। कोविड-19 क्या है? तो ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था चाइना के वुहान में, तब से ही इसके म्यूटेशंस हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इन म्यूटेशंस को नोटिस नहीं किया था। अब ये नोटिस होने लगे हैं। अब ये यहाँ पे ये अफेक्ट कैसे करते हैं म्यूटेंट वायरस? तो ये क्या करते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके स्पाइक्स, जैसे ये निकला हुआ है, इसको बोलते हैं स्पाइक। तो प्रोटीन के स्पाइक्स को पकड़ते हैं ये, फिर ह्यूमन सेल्स जो होते हैं उस पर पूरे तरीके से चिपक जाते हैं। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा आगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और फिर ह्यूमंस को ये इन्फेक्ट करते हैं। अनअकैडमी पर मिलते हैं आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे
इसके लिए आपको क्या करना है, तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज ज्वाइन करें। प्लस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। प्राइजेस आपके सामने, बट हम ये पे नहीं करेंगे क्योंकि रेफरल कोड लगाएंगे हम पेमेंट पेज पे जाके SGIRI SGIRI, तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्राइजेस कम हो जाएंगी। इस कोड को आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का प्लस कोर्स लेना चाह रहे हो, चाहे फिर वो SSC हो, बैंकिंग हो, PSC हो, UPSC हो, नेट JEE, हर एग्ज़ाम के कोर्स में आप लगा सकते हो। हर एक जगह 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से प्लस कोर्सेज परचेस करो और कोड को लगाना तो बिल्कुल मत भूलना। आइकॉनिक में क्या मिलेगा, तो प्लस के सारे फ़ायदे, साथ में पर्सनल कोच, मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होंगे, स्टडी प्लान होगा और पर्सनलाइज फीडबैक होगा। प्राइसेस आपके सामने हैं, बट फिर से रेफरल कोड अप्लाई करना, प्राइसेस इसकी भी कम हो जाएंगी। तो हर एक जगह अप्लाई करो। जो भी बहन भाई दोस्त जो भी लेना चाह रहे हैं सबको ये कोड लगवाओ। आइकॉनिक की प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ने वाली हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करो, अदरवाइज हाई प्राइसेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम म्यूटेशन। देखो तो म्यूटेशन क्या होता है कि DNA का अपना एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके के ऐसे DNA के सीक्वेंस चलते हैं, जैसे ये लिखा GTC GA GT, तो ऐसे ये सीक्वेंस चलते हैं। जब इस सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, कि ये प्रॉपर ऐसे चलता जा रहा था, अब यहाँ पे इस सीक्वेंस में जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे A के बाद G आना था, लेकिन अब ये A बीच में घुस गया यहाँ से, तो इसको हमने क्या बोला, म्यूटेशन। कि अब यहाँ पे एक नए सीक्वेंस के साथ एक नया जो भी वायरस है या नया DNA डेवलप हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेंट DNA। के अब ये नया DNA बना है नए सीक्वेंस के साथ। अब ये बनता कैसे है, तो देखो जब किसी भी सेल का डिवीजन होता है, दो सेल डिवाइड होते हैं, या फिर किसी भी पर्सन का जो DNA है अगर उसमें आयोनाइजिंग कोई रेडिएशन है, उसके लिए एक्सपोजर हो कि कहीं पे रेडिएशन का आयोनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे उस DNA को एक एक्सपोजर देखने को मिलता है, या फिर केमिकल्स जा रहे हों बॉडी के अंदर, या फिर वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि जो DNA ये जो बनाता है अपना सीक्वेंस, इसमें गलतियां कर देता है बाय मिस्टेक। यहाँ पे कॉपी बना लेता है, सब्स्टिट्यूट बना लेता है, या किसी को डिलीट कर देता है, तो एक नया म्यूटेंट हमें DNA देखने को मिल जाता है। तो यही हो रहा है अभी कोरोना के केस में। एग्जाम्पल ले लो कि जैसे ये वाला DNA है कोरोना का, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऐसे चल रहा था GT GA CT ऐसे करके, और अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे एक नया आ गया G, यहाँ पे सपोज एंटर होना था C लेकिन आ गया G, तो अब ये हमें मिल गया नया DNA। इसी को जैसे अब ये नया मिला तो हमने इसको क्या बोल दिया, B.1.1.7, ये हमने नया स्ट्रेन बोल दिया। तो ऐसे कितने तरीके के म्यूटेशंस हो सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि 26-27 म्यूटेशन हुए। तो पहला है कि यहाँ पे क्या है, अगर कोई एक कैरेक्टर जो है सीक्वेंस, तो यहाँ से कोई हटा दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ से डिलीट कर दिया कि यहाँ पे C होना चाहिए था तो ये डिलीट कर दिया। तो देखो जैसे ये रेड कलर का था, इसको डिलीट किया और केवल ये दो बचे, तो ये हो गया डिलीशन। कि अब यहाँ पे देखो जैसे केवल एक था तो ऐसे दो कर लिए, तो इसको बोलेंगे डुप्लीकेशन। इन्वर्जन में क्या होगा, देखो ये कुछ इस तरीके से था इस साइड से, लेकिन अब ये पलट के इधर आ गया, तो इसने अपने आप को इन्वर्टेड पोजीशन में ला दिया, पलट दिया, ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे देखो रेड कलर का था, लेकिन इसकी जगह इसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करके ये नीला वाला लगा लिया। फिर होता है ट्रांसलोकेशन, के यहाँ पे रेड होना था, इसके बाद जैसे सपोज हरा आना था, तो यहाँ पे क्या किया, इसने पहले हरा ला दिया, फिर बाद में यहाँ पे इसकी जगह रेड लगा दिया। कि यहाँ पे जो हरा था तो यहाँ पे रेड लगना था, लेकिन अब इसने क्या किया, हरा लगा दिया, और वहाँ पे जहाँ पे रेड लगना था वहाँ पे हरा लगा दिया, और जहाँ पे हरा लगना था वहाँ पे रेड लगा दिया। तो इनकी लोकेशंस को चेंज कर रहा है, कहीं का कहीं कुछ लोकेट हो रहा है, तो इसको बोला ट्रांसलोकेशन। ये देखो कुछ इस तरीके से आपके DNAs आते हैं, ठीक है, ये जो आपको सराउंडिंग में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो आ रहे हैं ये DNA, तो ये ऐसे आके सेल्स के जो स्पाइक्स होते हैं उनमें चिपकते जाते हैं, फिर उनको क्या करेंगे, पूरे तरीके से बाइंड करके रख लेंगे, ठीक है, ये ऐसे बाइंड करके पकड़ के रख लेंगे। तो इसी से क्या होता है, नए तरीके के आपके अंदर बॉडी में वायरस बनते चले जाते हैं। अब ये बनेंगे किस में, तो देखो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है उनमें ये वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि पहले से ही इम्यूनिटी वीक है, तो इनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल रहा है डेवलप होने के लिए, तो वहाँ पे ये डेवलप होते हैं और अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे साइंटिस्ट या रिसर्चर्स की माने
तो ये जो नया स्ट्रेन है ये इतना ज़्यादा डेडली नहीं है, मतलब ये खतरनाक नहीं है, डेथ होने लायक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है ये ट्रांसमिएबल है कितना, 70% ज़्यादा। पुराने म्यूटेशंस के मुकाबले ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। अब नए स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये हमें पता कैसे लगा, तो इसको आप देख सकते हो कि सितंबर 2020 में लंदन में पहला म्यूटेंट केस डिक्लेयर हुआ। उसके बाद अगर आज हम देखें, ठीक है, तो दिसंबर मिड आते आते लगभग 2/3 यहाँ पे जो केसेस हैं वो किसके हो रहे हैं, यहाँ पे पूरे तरीके से इस म्यूटेंट नए स्ट्रेन के देखने को हमें मिल रहे हैं। तो क्या ये इंडिया में भी आ गया है, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। इंडिया में अभी तक ये म्यूटेशन नहीं आए हैं, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया। हमने पहले से ही प्रिवेंटरी मेजर्स भी ले लिए हैं कि जैसे हमने लंदन वगैरह की, यूके की फ़्लाइट्स वगैरह सारी ऑफ कर दी हैं। फिर इसके अलावा CSIR का अगर हम देखें तो CSIR के जो डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम है शेखर मांडे, उन्होंने क्या बोला है कि जो वैक्सीन अभी नए बन रहे हैं वो इस स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करेंगे। तो ये अच्छी न्यूज़ है। इसको कंफर्म किया है मॉडर्ना, फाइज़र और जो अदर वैक्सीन मेकिंग कंपनीज़ हैं उनके साइंटिस्ट ने भी, कि इनके जो वैक्सीन हैं वो इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो अभी UK में ये डिटेक्ट हुआ है। इसके अलावा डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके केसेस मिले हैं। ठीक है, अब इसके अलावा लोगों ने क्या किया है कि जितने भी ट्रैवलर्स यहाँ पे जो आ रहे हैं UK वगैरह से, तो जैसे हमने पहले चाइना की फ़्लाइट्स पे बैन लगाया था, ऐसे सबने UK की फ़्लाइट्स पे बैन लगा दिया है। 6 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बैचेस। 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये बाइलिंगुअल बैचेस है। बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिलेबस कवर कराएंगे, PDF मटेरियल होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी और टेस्ट पेपर्स भी होंगे। तो 21, 22, 23 तीनों के लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल कन्वीनियंट लगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन आज का हमारा है कि कोरोना वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है। छींकने से, खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो हवा में गिर जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं या किसी सरफेस पर गिर जाते हैं, उसकी वजह से। दूसरा पर्सन जब उसको कोई यहाँ पे सांस लेता है तो वो ड्रॉपलेट अंदर चले जाते हैं, या सरफेस को टच करके हाथ, मुंह, नाक पे लगा लेता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। 1 मीटर से कम की डिस्टेंस हो इन्फेक्टेड पर्सन हो आपके बीच में, तो ये हो सकता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर तीनों करेक्ट है, ऑल द एबव आपको ये बताना है। आंसर नहीं पता हो तो किसी भी दोस्त को या घर वाले को फ़ोन लगा लेना, अमिताभ बच्चन जी की कॉलर ट्यून आएगी, आंसर पता लग जाएगा आपको। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे जाके आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर सकते हो। इस रेफरल कोड को अप्लाई करो 10% डिस्काउंट के लिए, जो भी कोर्स ले रहे हो यहाँ पे अनअकैडमी पर, UPSC, PSC, SSC किसी भी कैटेगरी में। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं की है तो जल्दी से जाके लाइक करो, ठीक है। लाइक ही यहाँ पे जितना ज़्यादा करोगे उतना ही पता लगेगा कि मैं आपको कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक करने से ही पता लगेगा, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और व्यूज़ बढ़ाओ। 5000 से हम 8000 पहुँच गए, जल्दी से 10,000 टच कराओ इस वीडियो को, ठीक है। तो 10,000 का हम नेक्स्ट टारगेट रखते हैं कि 10,000 व्यूज़ होने चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो ताकि नोटिफिकेशंस बराबर मिलते रहें। वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।